नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं कि डिवाइन क्या मैसेजेस देंगे आप लोगों को। राइट, तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके ही चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में। तो चलिए कनेक्ट हो जाइए, अपने अंदर झांकिए और देखिए बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। तो बताइए डिवाइन, जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, उनके लिए क्या गाइडलाइन होगा। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, क्या करना चाहिए उनको, क्या मैसेजेज हैं, कहाँ अलर्ट रहना चाहिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, इनकमिंग डेज के लिए क्या कुछ रहने वाला है, क्या करना चाहिए उनको। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, नेक्स्ट वन, प्लीज़ गाइड करें। ओ गॉड। तो अगले 24 घंटा में आप कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन लेने वाले हैं कि, और लेना चाहिए, लेने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सोच समझ के ले। और अगर कोई एडिक्शन है आप लोगों के अंदर, कोई आदत, बुरी आदत, लाइक देर से उठना, नेगेटिविटी, ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को अटैक कर रही है, तो परेशान मत होइए। जब आप पॉजिटिव होने लगते हैं, जब ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट होने लगते हैं, तो सराउंडिंग में जो भी नेगेटिविटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपके अच्छे कामों को बनने नहीं देंगे, आपके इर्द गिर्द लोगों से झगड़ा करवाएंगे। और तो अभी मैं सफल कर रही हूँ, तो बी डिसाइसिव जो है, प्लीज़ इसको क्लेरिफाई करें। ओके तो कोई चीज़ जो है आप डिसीजन लेने वाले हैं, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लें, बहुत जल्द में ना लें, बहुत जल्द में ना लें। यूनिवर्स आपको कोई पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रही है। तो इसको आपको इन कमिंग डेज में, आने वाले कुछ समय में आपको दिखेंगे कि आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। बस क्या करना है, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है उसको छोड़ना है। तो जो जैसे नेगेटिविटी को छोड़ेगा, स्लोली स्लोली छोड़ेगा, तो स्लोली स्लोली प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। और एकदम से छोड़ेंगे तो एकदम से प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सपोर्ट करेगी। देखिए, आपको सपोर्ट करेगी नेगेटिविटी को छोड़ने में, आपको पूरा सपोर्ट करेगी कि आप कैसे नेगेटिविटी को छोड़ें। यूनिवर्स हैंड है, तो आप छोड़ देंगे, ईजिली छोड़ देंगे और पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे आप। किसी भी तरह का एडिक्शन जो आपके काम को रोकता है, जो आपके काम को बनने नहीं देता, जैसे मैंने पहले ही बोली कार्ड लेने से पहले, कि जब हम पॉजिटिविटी होने लगते हैं तो नेगेटिविटी या तो हमारे सराउंडिंग में लोग भेजेंगे कि यार इसका मतलब उन्नति तरक्की ना हो, ग्रो। देखिए, जब तक आप निकम्मे रहेंगे, नालायक रहेंगे ना, तब तक आपसे सब सहानुभूति, अरे तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम कुछ करते क्यों नहीं है, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा ये, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और उनको पता है कर सकते हैं एवरी वन नोज। लेकिन क्या करते हैं, एवरी वन नो अबाउट यू, कि मतलब यू व्हाट यू कैन डू,
राइट। तो उनको पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके सराउंडिंग में होते हैं। तो आपके जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उनको टारगेट कर, वो लोग उसको टारगेट करते रहते हैं। वो उनको ना अच्छा नहीं लगता कि आप इतने अच्छे ऑरा के मालिक क्यों हैं, तो टारगेट करते रहते हैं। तो बाहर से ऐसे टारगेट करेंगे कि आपको उठने नहीं देंगे, और जो बचा कुचा रहेगा ना, आपका मोरल भी तोड़ेंगे। तो तैयार रहिए। ये लोग सब कार्मिक होते हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कार्मिक रीडिंग मैं लेकर आती हूँ, आप लोगों के सामने ही रहता है, रोज़ का मैं अपडेट दे ही देती हूँ। अब किनका किसका पकड़ता है उस दिन पता नहीं, कौन किनका एनर्जी हाई होती है किस तरह के। तो यहाँ पे भी कोई नेगेटिविटी आप लोगों के अंदर है, जो आपके बनते काम को, आपके हेटर्स यहाँ भी मौजूद हैं, जो आपको उन्नति, तरक्की, ग्रोथ को रोकते हैं। और वो हेटर ऐसा चाहेंगे कि आप बार बार कुछ नेगेटिविटी की तरफ जाते रहें। तो क्या करेंगे, आपको सुबह उठने नहीं देंगे, लेजीनेस रहेगा, आलस रहेगा। कितने लोगों को ये रेजोनेट कर रहा है बताइएगा। हेडेक रहेगी, बॉडी पेन रहेगा, कुछ भी चीज़ शिथिल रहेगा बॉडी, एक्सरसाइज करने को नहीं होगा, किसी फ्रेश फील नहीं होगा। सुबह के उठने के बाद फ्रेशनेस फील होना चाहिए, लेकिन फ्रेश फील नहीं होगा, तो समझ जाइए कि नेगेटिविटी है सराउंडिंग में। परेशान मत होइए, वो जा रहे हैं, आप उसके लिए भी कोई अच्छा डिसीजन लेने वाले हैं, पुख्ता कोई डिसीजन लेने वाले हैं, निर्णय करने वाले हैं आप। और आपको समझ में आ चुका है कि कौन सा है। तो एड्रेस योर एडिक्शन, किस टाइप का एडिक्शन है, किस टाइप का एडिक्शन है। देखिए, कोई ना कोई एडिक्शन आपके तरफ कोई भेजता है, कोई ना कोई नेगेटिविटी है। आपका इमोशन कहीं जाता है, नहीं चाह के भी जाता है, आपका इमोशन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ नहीं जाता है, आपको उस तरफ जाता है जहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला, चाहे बाहर घूमना फिरना, कुछ ऐसा जाता है। और आपका काम में मन नहीं लगने देता है। क्यों? क्योंकि ये जो है, हो सकता है आपके मतलब दो तरह से देखो आ रहा है। देखो, हो सकता है कोई आपको नेगेटिविटी सेंड करता है ना, आपको आपके पार्टनर पे भी कर सकता है ना। यहाँ पे आ रहा है डेविल, पार्टनर पर्सन पे भी कर सकता है, या पर्सन कर सकते हैं आपके तरफ, जो भी है। तो आप परेशान मत होइए। मैरिड से आ रहा है, जो लोग मैरिज है ना, उनके लाइफ में थोड़ा कुछ ज़्यादा रहता है नेगेटिविटी, ध्यान रखना। किनको किनको रेजोनेट हुआ बताइएगा। तो ये क्या करना है, इसको छोड़ना है आपको, इससे ही जीतना है। अगर आप इससे जीत गए ना, तो आपके साथ ईश्वर है, और ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 10 नंबर है, तो 10 नंबर ये दिखाता है कि, और 13 नंबर कार्मा, बहुत हैवी कार्मा रहा होगा जिस भी पर्सन के साथ आप इस तरह से चल रहा है, बहुत हैवी कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है। और 10 नंबर है कि आप वहाँ से निकल रहे हैं। तो आप परेशान मत होइए। आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को आप गणेशा टेम्पल में कुछ चढ़ा सकते हैं, गणेश जी को भोग लगा सकते हैं, कुछ हरी चीज़ गाय को खिला सकते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें करेंगे तो नेगेटिविटी से आप बाहर निकलेंगे। और जिनको जॉब नहीं है, वो जिनको कैरियर नहीं है, वो कोई भी हरी चीज़, हरा घास, हरा मतलब हरा मतलब पत्ते वाली चीज़ें, हाँ, अगर गाय को खिला दें और गाय को मिन्नतें करें, प्रार्थना करें कि माता मेरे को जॉब दिला देना। 2 3 5 बुधवार होते होते आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा परमात्मा की दया से, क्योंकि गणेश जी आपको दिला ही देंगे। गणेश जी जो होते हैं विघ्नहर्ता होते हैं, विघ्न हर लेते हैं। तो जो लोग भी कैरियर के लिए सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, आपके काम कोई नहीं बनने दे रहा है, नेगेटिविटी आपकी तरफ सराउंड भेज रहा है किसी भी तरह का, तो आप उससे परेशान मत होइए, निकलिए। कारमा है 13 नंबर, बहुत हैवी कारमा होता है, बहुत कार मतलब कि, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि आप उसको निकल के जा रहे हैं। तो अपनी पीठ जरूर थपथपाइए, अपने को शाबाशी जरूर दीजिए कि आप यहाँ से निकल के जा रहे हैं। और अगर किसी लोगों का ऐसा लग रहा है शुरू हो रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ कुछ लोगों को ना हल्का अभी चपेट में आ रहे हैं, तो आप लोग को बचने की ज़रूरत है। बचना क्या है, शुरू से ही काम में लग जाइए, शुरू से ही बुधवार को टेम्पल जाना शुरू कीजिए, परमात्मा के आगे जाएंगे, परमात्मा के सॉरी बोलना शुरू कीजिए, परमात्मा से माफ़ी मांगना। भाई पिछले जन्म में हमें नहीं पता हमने क्या किया, किसने क्या करवाया, क्या किया नहीं किया, मेरे को नहीं पता। तो अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ़ी मांगिए परमात्मा से, है ना। और ज़्यादा थोड़ा सा डोनेशन, दान पुण्य करना है लोगों को। तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारे कर्मा के बैगेज होते हैं वो कट जाते हैं। जब कर्मा के बैगेज कट जाते हैं तो सारे जो हम मिन्नतें किए होते हैं, सारे जो प्रार्थना किए होते हैं, वो सारे फलीभूत होने लगते हैं, सारे फ्रूटफुल होने लगते हैं। तो बस बहुत ही अच्छा आपका डिवाइन मैसेजेस है, अच्छी तरफ जा रहे हैं और लाइफ में बहुत कुछ सीखे हैं आप, यहाँ से बहुत कुछ सीखे हैं।
और लोगों को भी सिखाएंगे, ऐसा आ रहा है। आगे आने वाले समय में आप बहुत ही, आपका जो नाम जो खराब हुआ था ना, आपको लोगों को देखने का नज़रिया चेंज होने वाला है। बहुत अच्छे से आप जो है आपको देखेंगे, बहुत अच्छे से जो भी आपने बैड टाइम गुजारे हैं ना, लोगों को सजेस्ट करेंगे, सजेशन करेंगे। और लोगों का जो भी आपका इमेज खराब हो गया था सोसाइटी में, मान सम्मान गिर गया था, तो फिर से आपको मिलने वाला वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कि जो लोग भी अपने पर्सन से रिलेटेड जानना चाहते हैं कि पर्सन पार्टनर से रिलेटेड, तो चलिए आइए अपने अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। अरे बाबा, ऐसे लगता है जैसे आपको झांसी की रानी ही समझ रहे थे, है ना। या राजा ही, मतलब कोई बहुत ही क्रूर राजा या रानी ऐसा समझ रहे थे, पता नहीं क्यों। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी हैं, प्लीज़ बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की अर्ली मॉर्निंग थॉट सुबह सुबह क्या थी मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। अच्छा प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो पर्सन की आपकी सुबह सुबह एडिक्शन वाला आ रहा है। देखिए, आपके पर्सन की एडिक्शन वाली नेचर है, तो हो सकता है आपको भेजते हों, कुछ करते हों ऐसा। आप वहाँ से निकल गए हैं, यूनिवर्स आपको वहाँ से निकाल के ले गए हैं। जब आप वहाँ से निकल गए हैं, आपको कोई ना कोई कैरियर की शुरुआत कहीं ना कहीं हो रही है। बहुत लोगों की हो चुकी है, और जिनकी नहीं हुई है, समझ लीजिए कार्मा के कोई बैगेज होंगे, और वो भी आप क्रॉस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, डेथ हो रहा है, जा रहा है वो। तो उनको लग रहा है कि आपके जो कुछ ईश्वर ने, उन्होंने आपको गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और ईश्वर ने आपको उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, तो परमात्मा की मर्जी से आपका ग्रोथ हो रहा है। आप इस बोझ से, जो भी बोझ आपके पर्सन ने आपके ऊपर डाली थी, कुछ कार्मा के बैगेज डाली थी, 10 नंबर, तो ये जो है इसको आप अब कंट्रोल करने लगे हैं। अब आप अब उस मुसीबत को, उसमें ब्लैक मैजिक, तंत्रा मंत्रा से आप खेलने लगे हैं, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कि अब आप बहुत इजीली खेल रहे हैं, निकल रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स हैंड है, एक हैंड यूनिवर्स ने आपको यहाँ दी है, एक हैंड यहाँ दी है। तो ये एक आपको शक्ति प्रदान कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पैसे भी प्रदान कर रही है, आपको मनी। कोई ऐसा मनी, आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि कोई ऐसा मनी ऐसा आ गया है आपके पास, कोई ऐसा चीज़ आपका खुलने वाला। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उनको फ्यूचर पता होता है, ध्यान रखना, इसीलिए वो फ्यूचर खराब कर रहे होते हैं। खुद से पता होता है, दूसरे से करवाते हैं। जो भी प्रोफेशनली खराब करते हैं, तो उनको पता है कि आने वाले समय में आपको वो जो भी मतलब दिए थे, 10 ऑफ सोर्ट्स दिए थे, इस वक्त आपके पर्सन को 10 ऑफ वॉन्ड्स की तरह महसूस हो रहा है। कैरियर आपका मिला है तो, और जो कंट्रोलिंग नेचर था, उनको लग रहा है वो सब चीज़ आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि परमात्मा आपके साथ थे तो वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आपके पास इन्फिनिटी एनर्जी थी। तो उनको बहुत भारी लग रहा है, जो भी आपको पास्ट में कंट्रोल किए हैं, ज़बरदस्ती आपको आपके मासूमियत से खेले हैं, आपके जो भी जज्बात थे उससे खेले हैं, और दर्द पे दर्द देते गए हैं। तो उनको बहुत ही ज़्यादा अपने कंट्रोलिंग नेचर पे, और यूनिवर्स से अब क्या करें, अभी तो कोई व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो भी व्यक्ति सपोर्ट करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, इस तरह से वो मतलब एनर्जी इस टाइप का था उनका। ऐसा इस टाइप का डेविल पर्सन थे आपके पर्सन। इतना ऑब्सेशन टाइप का भी यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रहा है, और आपको हमेशा गुस्सा दिलाते रहते थे। आप चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहो, ताकि सब बोलेंगे देखो इसका पार्टनर कितना अच्छा है, और ये कैसे है, कैसी है, हमेशा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हैं। तो आपका नाम, मान सम्मान बहुत ख़राब किए हैं, जो आपको मिलने वाला है। सो यू डोंट वरी, ओके। तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत पेन में है, बोझ में है, अपने ही किए पे पछता रहे हैं। देखिए अगेन ये कार्ड आ गया, अपने ही किए पे पछता रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ हेरोफेंट की एनर्जी में देख रहे हैं। आपको काफ़ी लॉयल, मॉरल, आपकी लॉयलिटी, मॉरलिटी, और जो भी आपने जो सीख के गए हैं, इसको ले लेती हूँ, बार बार आ रहे हैं। तो आपका जो, मैं बोली ना, आगे आने वाले समय में आप ऐसे हो सकते हैं, लोग आपको मानेंगे। तो आगे आने वाले समय में जिन लोगों ने भी इतना दर्द झेला है ना, काफ़ी लंबे समय से, तो समझ लीजिए कि आप आने वाले समय में उतना ही ग्रोथ करेंगे, उतना ही उन्नति तरक्की करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़, समय जो है बदलता रहता है, समय चेंज होता रहता है। तो समय चेंज हो रहा है, यहाँ आपके कैरियर से भी चेंज हो रहा है, 10 ऑफ सोर्ट्स। एंड यहाँ भी जो है, जो बोझ था वो आपके पर्सन को इस वक्त महसूस हो रहा है। ओ गॉड, उफ, देखो
एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तो आप इतने पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, इतने पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो नेगेटिविटी आपके पर्सन या कोई भी व्यक्ति जो भेजता है ना आपको, इससे आपको बचना है। कोई भी आपके हेटर्स जो आपकी कैरियर, आपकी उन्नति तरक्की, वो उनको आपका जो आप ग्रोथ यहाँ नज़र आ रहा है। तो पहले हम हेटर्स नहीं समझ पा रहे थे कौन है, बट यहाँ ये कार्ड आने से हो गया कि बहुत हद तक पर्सन है जो आपका कैरियर नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपका कैरियर होगा तो आप उनके इससे निकल जाओगे, गिरफ्त से निकल जाओगे, आपके पास पैसा आएगा, सब कुछ होगा, तो आप उनको क्यों पूछोगे? वो तो ज़बरदस्ती बांध के रखे थे। तो परेशान मत होइए, वो सब जा रहा है और आप जो है उन्नति तरक्की ग्रोथ के आगे जा रहे हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन को लगता है ये अच्छा मौका है आपके साथ रिश्ते को शुरू करने के लिए। तो इस वक्त आपके दिमाग में हो सकता है ये सब डाल के अपने लिए अच्छी अच्छी फीलिंग्स ले रहे हों। तो इससे आपको बचना है। अगर ऐसी एडिक्शन पहले भी आपको था, ऐसी सोते थे और ऐसी फीलिंग्स आते रहती थी, तो आपको इन तमाम चीज़ों से बचना है। और इस वक्त आपके पर्सन जो है वो परेशान हो रहे हैं, आप उनके कंट्रोल से निकल गए हैं, आप इंट्यूटिव हो गए हैं। टैरो आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर दिया है, बहुत कुछ चेंज कर दिया। और देखो यहाँ लवर्स है, तो बहुत कुछ आपके लाइफ में टैरो चेंज किया है। आप बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की ग्रोथ करते जा रहे हैं आप। और वो आपके पर्सन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, फिर से शुरुआत चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं इस बार डरते डरते, क्योंकि उनको डर लग रहा है, उनको डर लग रहा है, उनको लग रहा है आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो। तो बहुत डरे हैं, सहमे हैं, क्योंकि कारनामा ही, कांड ही ऐसा किए हैं। उनका जो कांड है, बहुत लवर बन के आपका बहुत आपको लूटे हैं। तो यहाँ पे जितना आपको लूटे हैं ना, उतना आप भगवान के करीब होते चले गए हो, खूब रोए हो, तड़पे हो, अवेकन हो गए हो, अब इंट्यूटिव हो गए हो। टैरो से आपको बहुत हेल्प मिलती है। अब जैसे भी हेल्प मिलती है आप लोग देख लेना, टैरो से आपका कोई ना कोई कनेक्शन है। टैरो ने आपके लाइफ को बदलने में बहुत बहुत योगदान दिया है। तो यहाँ पे लग रहा है उनको कि यार मतलब आपको सोलमेट और ये इस तरह की चीज़ें अब उनको समझ में आ रही है कि इतना करने के बाद भी अगर वो सोचे थे भूल जाएंगे, निकल जाएंगे आपको दर्द दे के ऐसे वैसे, तो भूल भी नहीं पा रहे हैं। और बार बार आप याद आ रहे हो। जितना आप दूर जा रहे हो ना, उतने आपके पर्सन आपसे करीब आ रहे हैं। तो ध्यान रखना कि आप दूर जा रहे हो या पास आ रहे हो। तो आपके पर्सन ने जो भी चीज़ें, तंत्रा मंत्रा, जादू टोना, कुछ भी चोरी चमारी बेईमानी, जो भी गंदी चीज़ें हरकतें आपकी तरफ करके भाग गए थे, तो इस वजह से उनको लगता है कि आप दूर जा रहे हो। सारे पोल पट्टी खुल गई है अब आपका, और भाग के वो अपने मतलब किसी और जगह अपना ध्यान लगा लिए थे, आपके तरफ से ध्यान हटा के। तो इस वक्त उनका जो है काफ़ी उन्हीं की चीज़ें उन्हीं को बहुत भारी पड़ रही है, बहुत भारी पड़ रही है। और पछतावा में है, रिग्रेट में है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ये जो जो भागे हैं ये चीज़ें बहुत सारा किए हैं, एक नहीं मल्टी, मतलब क्या कहें, मल्टी टाइम उन्होंने इतना बार आपको धोखा दिया, इतना बार धोखा दिया है, एक ही तरह से धोखा दिया है, एक ही तरह से, इधर से भी उधर से भी किधर से भी आपको। मतलब इस वक्त आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए। अब उनकी मतलब उनको लग रहा है अगर एक्सपोज हो गया आप, तो टैरो से आपको बहुत कुछ मिल रहा हो सकता है उनको डर लग रहा हो कि आप टैरो रीडिंग ना करवा रहे हो। तो उनका अहंकार, उनका घमंड, उनका जो एक घमंड था कि मेरे पास सब कुछ हमने बनाया है, ये है, उसको अहंकार को, उस अहंकार के कारण जो भी गलत किए हैं ना, वो सारे अहंकार जो है यहाँ पे आप रौंद के निकल के जा रहे हो। और जब वॉक अवे कर रहे हो, उनसे दूर जा रहे हो, तो उनका अहंकार पल पल टूट रहा है, उनका अहंकार बार बार टूट रहा है। और आपको कोई ना कोई पर्सन, आपको कोई ना कोई किन्हीं ना किन्हीं का सहयोग है जिनको आपको पता नहीं है। कुछ आपके मतलब एंजल सपोर्ट होंगे, कुछ लोगों के सपोर्ट में। एक व्यक्ति तो कोई ना कोई है आपके लाइफ में जो आपको बैक से सपोर्ट किए हैं और आपको निकाल के ले गए हैं। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आई कैन फील, मैं महसूस कर सकती हूँ। तो बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं है उनकी एनर्जी। फीलिंग्स जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हो रहा है, मतलब पेन में आ रहा है। तो उनके पेन को मैं मतलब महसूस कर सकती हूँ कि कितने पेन में है, कितने दर्द में है। और जो भी धोखाधड़ी किए हैं उसका एक रिग्रेट है। अगर हम कार्ड निकालेंगे तो आ ही जाएगा, है यहाँ भी है। तो रिग्रेट है, पर ये भी है रिग्रेट, पछतावा है। आप जा रहे हैं तो उनकी तो जान निकल रही है। ये जो है, ये जो भी करके गए हैं इस वक्त, वो सब वही चीज़ें भारी पड़ी है उनको। जो आपके साथ जो ओवर स्मार्ट बने हैं ना, वही चीज़ें भारी पड़ी है। अपने अपने यहाँ पे एक नार्सिसिस्ट टाइप का व्यक्ति आ रहा है जो सिर्फ अपने लिए अच्छा सुनना, आप मेरी प्रशंसा करो, मैं ही हूँ,
मैं ही हूँ, सिर्फ मेरे लिए बोलो, सिर्फ अच्छा बोलो, मैं अच्छा सुनूंगा, अच्छा सुनूंगी, सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, सारा काम मैं कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं जो भी काम करता हूँ करती हूँ बहुत अच्छा करता हूँ, मेरे आगे सब फेल हैं। मतलब कुछ इस टाइप की मेरे को वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति थे, तो ऐसा व्यक्ति तो चले ही जाए तो आई थिंक ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब सेल्फिश, एक मतलब 3-4 तरह के नार्सिसिस्ट होते हैं यहाँ पे। ये नार्सिसिस्ट बहुत ही गंदा वाला ना, ये सेल्फ सेंटर वाला नार्सिसिस्ट नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डोमिनेशन और क्राइम टाइप का नार्सिसिस्ट है यहाँ पे। इसको आप नॉर्मल नार्सिसिस्ट के तौर पे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहीं कंक्लूड करते हूँ। आप लोग बहुत अच्छे एनर्जी में है, इसको अपनी एनर्जी पकड़िए, अपना एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पकड़िए और अपनी सोच को, सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो सोच आपके पर्सन आपके दिमाग में अपने लिए घुसा रहे हैं किसी भी तरह से, तो इस सोच को कट करके और इसी सोच को जॉब में, कैरियर में कन्वर्ट कर दीजिए, भगवान में कन्वर्ट कर दीजिए, परमात्मा में कन्वर्ट कर दीजिए। ये एक कन्वर्ट अगर आप कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर दिए, आपको मतलब कन्वर्ट कर देते हैं इसको, मतलब डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं इस फ्लो, मतलब आप यहाँ पे गो विथ फ्लो नहीं जाना है, यहाँ जैसे जा रहे हैं वहाँ इसको यहाँ पे स्टॉप करना है। स्टॉप करके उस वही एडिक्शन है उनकी कि आप सोते हैं तो रात में बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में वो डाल रहे होते हैं, बार बार डालते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी सोच उनके लिए बदल जाएगी, आप उनके बारे में सोचेंगे, वो आपको अच्छा लगेंगे, आपको लगेगा कि वो फिर से आ जाए, फिर से आपके जीवन में आ जाए, उनके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है। किस किस को होता है बताइएगा। तो इस तरह के वो जो है आपके तरफ भेजते हैं, ऐसा आ रहा है मुझे। तो यहाँ से आपको निकलना है, जितना वो भेजते हैं सुबह उठ के सबको कॉर्ड कटिंग कीजिए, नहीं होता है तो किसी हीलर से करवाइए, और वो भी नहीं होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई नहीं कर, इन दिनों ना मैं 3-3 वीडियो बनाती हूँ ना, बहुत बिजी हो जाती हूँ मैं। प्राइवेट रीडिंग भी इन दिनों नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी गाइज। प्राइवेट रीडिंग जो लोग मांग रहे हैं मैं बहुत कम कर पा रही हूँ, बहुत मतलब बहुत चुनिंदे लोगों का ही कर पा रही हूँ, सॉरी है इसके लिए। और करूँगी, ज़रूर करूँगी, सबके लिए आई हूँ यहाँ पे देने के लिए, तो कोशिश करूँगी कि परमात्मा की जितनी मर्जी होगी उतनी देती ही जाऊँगी। तो यहाँ पे मतलब इस तरह से आया क्योंकि कैरियर के लिए आया, इसीलिए मैं बोल दी, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। खुश रहिए आप लोग, अपने आप में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ये जो हेटर्स हैं, ये हैं, ये कार्मिक ही होते हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग में होते हैं। तो जब आप निकलने लगते हैं तो भाई भाई का नहीं होता है, बाप बेटे का नहीं होता है, बाप बेटे बाप से आगे निकल जाए तो बहुत सारे बाप खुश होते हैं बेटे के मेरा मेहनत सक्सेस हुआ। और जो बाप ने अपने बच्चे के लिए टाइम ही नहीं दिया होता, उसके सपनों को जिया नहीं होता है, वो क्या करते हैं, वो फिर चिढ़ते हैं, कुड़ते हैं, बोलते हैं यार ये मुझसे आगे निकल जाएगा। तो अपने ही लोग ही सगे आपके शत्रु बन जाते हैं। तो पार्टनर वार्टनर तो बहुत दूर की चीज़ें हैं, समझे ना। तो मैरिज जो है बहुत सोच समझ के करना है, पार्टनर जो है बहुत सोच समझ के चूज करना है, क्योंकि बड़े कार्मिक पकड़ में आ गए तो पूरी ज़िंदगी ऐसी की तैसी हो जाती है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।